एचआरएम में रिक्रूटमेंट के बाद बात होती है सिलेक्शन की। सिलेक्शन यानी कि आपकी वैकेंट पोजीशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। यहाँ इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशंस रिसीव करना। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, आप उन सभी एप्लीकेशंस को सबसे पहले स्क्रीन करेंगे, देखेंगे, और कुछ अगर आपको लगेगा कि क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे या किसी और वजह से ये सूटेबल नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड स्टेज में बात होती है एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की। यहाँ इस इंटरव्यू का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि बिल्कुल वो कैंडिडेट्स जो अनसूटेबल हैं, अगर आपको 10 जॉब पोजीशंस के लिए सिलेक्शन करना है और 1000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो आप सभी 1000 एप्लीकेशंस को, उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू नहीं कर सकते। आपको कुछ मेथड डिवाइस करना पड़ेगा जहां आप उन 10 वैकेंट पोजीशंस के लिए सिर्फ मे बी 40, 50 और 100 एप्लीकेंट्स को ही इंटरव्यू करेंगे। उस नंबर तक पहुंचने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। पहले हमने एक एप्लीकेशन लेवल पर स्क्रीनिंग की। सेकेंडली हम एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के दौरान समझेंगे कि क्या ये कैंडिडेट जिस जॉब के लिए हम इसे चाहते हैं सूटेबल है। अगर नहीं है तो आप उसी लेवल पर उसे स्क्रीन आउट कर देंगे और तीसरे लेवल पर चले जाएंगे। सो जो कैंडिडेट्स ये दोनों स्टेप्स क्रॉस करके आगे आ पाएंगे, उनका आप लेंगे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं, आपने पर्सनालिटी टेस्ट सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ अगर सॉफ्टवेयर है तो मे बी आप उस सॉफ्टवेयर को लेकर उसका कुछ टेस्ट कंडक्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एम्प्लॉई उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फोर्थ आता है इंटरव्यू। अब जो एम्प्लॉयज इन 3 स्टेप्स को क्रॉस कर चुके हैं, उन एम्प्लॉयज का फाइनली आप इंटरव्यू लेते हैं, जहां आप 1-on-1 उस कैंडिडेट से मिलते हैं, उस कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यूज़ कई तरीके के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। सो ये आप पहले आपको तय करना होगा कि कौन सी जॉब पोजीशन है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपको किस तरीके का इंटरव्यू लेना है। और आप, क्योंकि इंटरव्यू वो स्टेप है जहां आप फेस टू फेस कैंडिडेट से मिलते हैं। आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, बट दैट ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द कैंडिडेट। तो वहाँ आप फेस टू फेस इंटरेक्शन में, 1-on-1 इंटरेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इनिशियली नहीं पता कर पाए थे उस कैंडिडेट के बारे में, अब आप कर पाते हैं। फिफ्थ आता है रेफरेंस चेकिंग। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि कई बार जब आप इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एम्प्लॉई से, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉई उसका सही आंसर आपको ना कर दे, या वो बोले जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अच्छे से कुछ रेफरेंसेस लें और वहाँ से पता करें, वेरीफाई करें कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। बहुत बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको रेफरेंस चेकिंग में मिल जाती है। सो आप अकॉर्डिंगली एक ज़्यादा अच्छे डिसीजन पर, जब आप ये सब कुछ करते हैं, पहुंच पाते हैं। सिक्स्थ इज मेडिकल एग्जामिनेशन। कई बार आप देखेंगे कि कैंडिडेट बिल्कुल सूटेबल है, पोटेंशियल भी है उसमें, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एप्टीट्यूड अच्छा है, रेफरेंस चेकिंग के थ्रू भी सब कुछ अच्छा पता चला, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय मेडिकली फिट ना हो तो फिर वो आपके लिए एक एसेट नहीं बन पाएगा। दैट इज़ वाई जब आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट चाह रहे हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। लास्टली आप जब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि एक एम्प्लॉई, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई या जो आपका कैंडिडेट है जिसने ये सब स्टेप्स क्रॉस कर लिए हैं और आप उसे फिट पाते हैं उस जॉब पोजीशन के लिए, उसे आप ऑफर कर देते हैं ऑफर लेटर। अब इस ऑफर लेटर में आप सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
सर्विस की। आपको अगर लगता है आपको प्रोबेशन पर रखना चाहते हैं उस एम्प्लॉय को कुछ समय, तो आप वो भी लिखेंगे। अगर आप कुछ बॉन्ड साइन करवाना चाहते हैं कि आप 2 साल 3 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सैलरी डिटेल्स, क्या पोजीशन होगी, सो ये सब चीज़ें आप मेंशन करते हैं ऑफर लेटर में। एंड विथ दिस आपका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो पूरा होता है। सो अगर आप ये सब स्टेप्स बहुत अच्छे से करते हैं, you will finally get the best candidate. In future videos, we will also be studying about these interviews and employment tests in depth. So keep watching the videos and don't forget to share it with your friends. Thank you.